शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक्टर गोविंदा को गोली लगी है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। रिवॉल्वर साफ करते वक्त गोविंदा को गोली लगी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। जी हाँ, रिवॉल्वर साफ करते वक्त ये हादसा हुआ है। रिवॉल्वर का लॉक खुला रह गया था, जिसकी वजह से गोविंदा के पैर पर ये गोली लग गई है। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि गोविंदा की हालत अभी खतरे से बाहर है और उनके पैर पर ये गोली लगी थी, जहां से डॉक्टर्स ने ये गोली निकाल दी है। पास के ही अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने गोविंदा के पैर से गोली को निकाल दिया है, हालत खतरे से बाहर है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक गोविंदा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी उनका जो है वो बयान दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गलती से, धोखे से ये मिस फायर हुआ है। वो कहीं जा रहे थे और जाने से पहले वो रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और साफ करने के बाद उन्होंने रिवॉल्वर को रखा और वो किसी तरीके से धोखे से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गोविंदा के घायल होने पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है। एडीसीपी परमजीत दाहिया का ये बयान सामने आया है। कहा गया है कि जिस पिस्टल से फायर हुआ है वो लाइसेंसी है। पुलिस की ओर से ये बयान सामने आया, जिस पिस्टल से ये फायर हुआ है वो लाइसेंसी है। लेकिन जो जानकारी दी जा रही है गोविंदा के तरफ से, उनके जो भी सलाहकार हैं उनकी तरफ से, वो बताया गया है कि ये मिस फायर हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी हमारे साथ रहेंगे और मुंबई से पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, अब तक क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आई है? ये मिसफायर कैसे हुआ? फिलहाल गोविंदा की हालत कैसी है? क्या अपडेट है? देखिए, ये घटना जो है आज सवेरे करीब 4:45 की है। आज सवेरे अभिनेता और शिवसेना के नेता गोविंदा को जो है वो कोलकाता के लिए निकलना था। उसके पहले गोविंदा अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसकी सफाई कर रहे थे और सफाई करने के बाद वो वापस जो है वो उसको केस में रख देते हैं। लेकिन सफाई करने के दौरान ही ये हुआ कि उनके हाथ से रिवॉल्वर जो है वो गिर पड़ा और उसका जो सेफ्टी लॉक था वो न जाने कैसे वो खुल गया और इसी वजह से रिवॉल्वर जो है वो मिसफायरिंग वहां से हुई और वो गोली सीधे गोविंदा के पैरों में लगी। जिसके बाद आनंद फानन ने गोविंदा को नजदीक का जो अस्पताल है, क्रिटिक केयर अस्पताल, वहां पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने गोविंदा के पैरों में जो गोली लगी थी उसे निकाल लिया है। फिलहाल उनकी जो हालत है वो स्टेबल है। परिवार के लोगों से हमारी बात हो रही है। खुद उनकी जो पत्नी है वो मुंबई के बाहर थी, वो अब सीधे अस्पताल जो है वो पहुंच रही है। इसके अलावा उनके जो पीए हैं उनसे भी हमने बात की। उनका भी यही कहना था कि लाइसेंस की रिवॉल्वर है, हमेशा वो साफ सफाई करते थे अपने रिवॉल्वर की। इस बार गलती से रिवॉल्वर। ठीक है पंकज, आपके पास आते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुकेश जी जुड़े हुए हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं गोविंदा जी के। मुकेश जी, क्या आपकी उनके परिवार से कोई बातचीत हुई है? आपको कब ये जानकारी मिली कि गोविंदा को गोली लगी है? गोविंदा जी का फोन आया मुझे 5 बजे। गोविंदा जी ने खुद फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं भाग के आया, अभी हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में साहब के साथ में हूँ। तो बुलेट निकाल दिया है, ऑपरेशन सक्सेस है और आईसीयू में रखा है और वो स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, उन्होंने बताया खुद से कि मैं अभी अस्पताल में एडमिट हूँ, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्या इसकी कोई जानकारी आपको दी गई? जी साहब, गोविंदा जी ने खुद फोन किया मुझे कि आप क्रिटिक केयर पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूँ। जी, क्या उन्होंने बताया कि कब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे? अभी वो डॉक्टर के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन में रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, क्या उनकी वाइफ से या उनके बच्चों से आपकी और किसी से बातचीत हुई? जी टीना, उनकी बेटी टीना जी मेरे साथ में ही है, मैं और टीना जी साथ में है आईसीयू में। जी, अच्छा, क्या गोविंदा जी ने बताया कि आखिर ये चूक हुई कैसे? वो रख रहे थे गन और उनको ट्रबल करना था, शायद नींद में थे तो गलती से वो गन नीचे गिर गई। अच्छा जी। और अब तो इससे फायर हो गया, कुछ लाख का शायद प्रॉब्लम हो गया कि गिरने के बाद। जी, अच्छा, अभी तक लगातार खबरें ये सामने आ रही कि वो कोलकाता के लिए निकल रहे थे, कहीं और जा रहे थे क्या? कोलकाता जा रहे थे वो और बस गन रखने जा रहे थे वो, बुलेट निकाल के। जी, और हाथ से गन छूट गई। जी, तो फिलहाल अभी उनकी हालत जो है वो ठीक है?
फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्या डॉक्टर से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? कंटिन्यू में टच में हूँ, साथ में हूँ मैं, साथ में। डॉक्टर ने भी बताया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मुकेश जी, आपके पास आते हैं। सचिन, मैं आऊंगी आपके पास। सचिन सिन्हा जी गोविंदा के सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ डिटेल अब तक, और उनकी हालत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? एकदम हालत ठीक है, आईसीयू में इसलिए है कि उनको ऑपरेट करके गोली निकाली गई है जी। और हम लोग जा रहे थे कलकत्ता एक शो के लिए, लेकिन मैं सामान पैकिंग करते टाइम अपना रिवॉल्वर रख रहे थे, वो कवर के अंदर उससे स्लिप करके नीचे गिरा और मिस फायर हो गया। शशि जी, उसके बाद क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? जैसे आप लोगों को पता लगा, उसके बाद किस वक्त आप अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स के पहले रिएक्शन क्या थी, और अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितनी देर और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे? नहीं, बस वैसे तो ठीक ठाक है, बातचीत भी अच्छे से शाम तक रखेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में फिर अपना थोड़ा सा नॉर्मल ट्रीटमेंट तो होता ही है ना, तो हो जाएगा ठीक उसके बाद। शशि जी, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, आपकी कोई बात हुई है उनसे? नहीं, कुछ मामला ही नहीं है, जांच करने की कोई बात नहीं है। वो स्लिप ही के गिरा था, बस ऊपर वाले ने बचा लिया, ये सबसे बड़े वाली प्लस पॉइंट है, बाकी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुंबई पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया? मुंबई पुलिस से कोई हॉस्पिटल पहुंचा है, किसी तरह की कोई बातचीत आप लोगों की अभी पुलिस से हुई है? सुबह से वहाँ पर पुलिस आई सुबह, पूरा तहकीकात करके गई है। सचिन जी, फिलहाल अगर मैं कहूं तो डॉक्टर्स की तरफ से उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है मैडम, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक महत्वपूर्ण सवाल शशि जी जो हर किसी के जहन में आ रहा है वो ये है कि अगर उस रिवॉल्वर को साथ वो ले जा रहे थे, उससे पहले साफ की गई थी, तो जो कि वो लोडेड रिवॉल्वर थी, तो ये हादसा बहुत गंभीर भी हो सकता था। हालांकि पैर में गोली लगी है, फिलहाल वो नहीं, देखिए ऐसा क्या है कि वो सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर अपने पास रखते हैं, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं तो रख के जाते हैं, क्योंकि जरूरत कोई नहीं पड़ती है, बाहर जाते हैं तो वो खुद सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ है, हमारा सिक्योरिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दी हुई, वो भी यहाँ पर है, तो कहीं प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है जी। तो किस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब पूरी डिटेल आप बता पाएंगे क्या? आपको यही तो हम लोग बता रहे, वो कवर में रख के एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, इन दिनों स्लिप कर गया पिस्टल और नीचे गिरा जमीन पर, उसके बाद मिस फायर हुआ, पैर में लग गया, पैर में गोली लग गई थी, जो हड्डी में फंसी थी उसको डॉक्टर ने निकाल के सब कुछ बढ़िया बताया, सब कुछ ठीक है। शशि जी, क्या ये जानकारी आपके पास है, जब ये हादसा हुआ घर में कौन कौन मौजूद था, कौन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, क्या आप भी वहां पर थे? नहीं, हमारे ड्राइवर और बॉय सब थे, लेके एयरपोर्ट आ रहे थे, इन बिटों हादसा हो गया, तुरंत उनको लेके वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मैं भी एयरपोर्ट से उनके पास हॉस्पिटल में आ गया हूँ, किसी के हॉस्पिटल में सब कुछ मैडम ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शशि जी, उनके परिवार का कोई सदस्य इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद है? चलिए, शशि जी का फोन कट गया है, वापस से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, और हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए पंकज, फिलहाल जो मैनेजर है गोविंदा जी के, उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से मिसफायर का केस है, मिसफायर हुआ है, और मुंबई पुलिस अगर इस पूरे मामले में जांच करी तो केस कोई बनता नहीं है। आप ये बताइए कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर हो रही है तो अब तक किन लोगों का बयान दर्ज किए गए हैं, क्या वो लोग इस वक्त पुलिस की निगरानी में है जो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे? बिल्कुल, देखिए क्योंकि गोविंदा खुद बात कर पा रहे हैं तो पुलिस के लोगों ने गोविंदा से सीधे बात की और गोविंदा ने पूरे हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी है। अभी जो डीसीपी जो जोन के हैं उनसे जो हमारी बात हुई उनके मुताबिक गोविंदा जो है करीब 4:45 पर वो कोलकाता के लिए निकल रहे थे और उनकी आदत है हमेशा अपने रिवॉल्वर को वो क्लीन रखते हैं, तो इस बार भी वो अपने रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे। उसके बाद वो हमेशा उसे केस में रख देते हैं। सफाई करने के दौरान ही रिवॉल्वर जो है उनके हाथ से फिसल गया और फिर वहां से मिसफायरिंग हो गई। पुलिस ने रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है, पुलिस ने रिवॉल्वर को अपने पास रख लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस की अपनी भूमिका होती है कि अगर यह हादसा हुआ है तो किस तरह से हुआ होगा, तो पूरा पुलिस जो है अपनी तरफ से जांच कर रही है। लेकिन जो डीसीपी खुद अब कह रहे हैं तो पुलिस इस बात से कन्विंस है कि गोविंदा के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आते हैं आपके पास पंकज। बड़ी खबर सामने आ रही है, गोविंदा की बेटी टीना आहूजा का बयान भी सामने आ गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ। टीना ने इस बात का जिक्र किया, पापा के पैर से गोली निकाल ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल पापा है, यानी कि टीना आहूजा ने इस बात का जिक्र किया है। आईसीयू में पापा थे, वहां पर इलाज उनका चल रहा है और फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। ये गोविंदा की बेटी ने इस बात का जिक्र किया है।
पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे खबर पर बने हुए हैं। पंकज, टीना जो कि गोविंदा की बेटी है वो भी इस बात का जिक्र कर रही हैं, पापा खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज सही तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत थी कि गोली जो है वो बंदूक नीचे गिरने के बाद गोली जो है वो फायरिंग हुई और वो पैरों में लग गई। अगर वो गोली कहीं और लग जाती तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो डॉक्टरों से भी हमारी बात हो रही है उनका भी यही कहना है कि गोली निकाल ली गई है और गोविंदा जो है वो खतरे के बाहर है। और यही बात जो है परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनके नजदीकी हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कब करते हैं, जो घाव है वो कितना ज्यादा है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है जो रिवॉल्वर है वो उनका पर्सनल रिवॉल्वर है, जिसका लाइसेंस भी गोविंदा के पास है। पंकज, एक सवाल ये कि क्या पुलिस ने गोविंदा का बयान दर्ज कर लिया है? क्योंकि आपने भी बताया कि वो अब बोलने की स्थिति में हैं, वो बोल रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, तो क्या उनका बयान पुलिस की ओर से दर्ज हुआ है? क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में उनका खुद का बयान। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इनिशियली पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस ने गोविंदा से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जब देख रही है कि गोविंदा स्टेबल है तो पुलिस कोई जल्दबाजी में नहीं है। और अब जब गोविंदा एक बार ठीक हो जाते हैं, जब पुलिस को लगता है कि अब उनका बयान लिया जा सकता है, तब पुलिस के जो लोग हैं वो गोविंदा का स्टेटमेंट भी लेंगे। क्योंकि अब तक जो स्टेटमेंट आ रहा है वो गोविंदा के परिवार की तरफ से आ रहा है, जो उनके नजदीकी लोग हैं उनकी तरफ से आ रहा है, जो घर में उस वक्त मौजूद थे, ड्राइवर और बाकी लोग, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो सीधे सीधे गोविंदा की तरफ से पुलिस को अब तक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो पुलिस इंतजार कर रही है कि जब गोविंदा पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, जब वो बात कर सकेंगे, तब पुलिस भी उनसे उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। ठीक है पंकज, हमारे साथ रहिए। तो देखिए, जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गोविंदा की हालत अभी खतरे से बाहर है, वो ठीक है, हालांकि अभी डिस्चार्ज उनको नहीं किया गया है। कितना वक्त लगेगा ये डॉक्टर्स की ओर से परिवार को बताया जाएगा। गोविंदा की बेटी का बयान सामने आ गया है, उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी दी है कि पापा को गोली लगी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया है, गोली को निकाल दिया गया है, वो वहां उनके साथ हैं। हमारे सहयोगी पंकज ने बताया कि उनकी पत्नी सुनीता भी हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद है। डॉक्टर मुकेश जो कि गोविंदा के आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि खुद गोविंदा की ओर से उनको इस बात की जानकारी दी गई कि उनके साथ ये हादसा हो गया है और वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद है। लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जाहिर है कि पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऐसे मामले का संज्ञान ले और जांच करे। अभी तक गोविंदा का आधिकारिक तौर पर पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वो जैसे ही स्टेबल होते हैं उनका पुलिस बयान दर्ज करेगी। उसके बाद पुलिस का क्या आधिकारिक बयान सामने आता है उस पर भी रहेगी नजर। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम इस खबर पर डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गोविंदा के पीए हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मामला कोई इतना संगीन नहीं है और इस पर कोई केस जो है वो नहीं बनता, इसलिए पुलिस भी मामले की जांच जो है बहुत ही हल्के तरीके से यहाँ पर कर रही है। पंकज लगातार बने हुए। पंकज, जरा विस्तार से ये बताइए, क्योंकि देखिए खबर ये भी सामने है कि काफी ब्लड जो है वो फ्लो हो चुका था गोविंदा का, क्या उनको ब्लड की नीड थी और अब कब तक वो अस्पताल में रहने वाले हैं? पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? कोई केस बनेगा या फिर नहीं बनेगा? बिल्कुल, देखिए एक बार मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि ये जो घटना है वो करीब 4:45 की है। गोविंदा आज सवेरे कोलकाता जा रहे थे, उनका वहां पर एक प्रोग्राम था और उसी सिलसिले में उनकी तैयारी चल रही थी। ड्राइवरों ने अपनी तैयारी कर ली थी, सामान सारा जो है वो पैक हो चुका था और गोविंदा के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा था। उसके पहले गोविंदा अपने रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे और उसी दौरान जो रिवॉल्वर है वो उनके हाथ से छूट गया और नीचे गिर पड़ा। जैसे ही रिवॉल्वर नीचे गिरा, रिवॉल्वर से मिसफायरिंग हुआ और सीधे गोली जो है उनके पैर पर लग गई। जब गोली पैर पर लगी तो बहुत सारा खून बहा वहां पर, लेकिन आनंद फानंद में जो घर में लोग मौजूद थे, ड्राइवर और जो उनके दूसरे कर्मचारी थे, वो सीधे उनको नजदीक का जो क्रिटिक हॉस्पिटल है, क्रिटिक केयर हॉस्पिटल, वहां पर उनको लेकर गए। करीब जो है वो 5:30 जो है बज रहा था तब। डॉक्टरों ने सीधे जो है वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनकी गोली को निकालने का काम शुरू किया और फिर सक्सेसफुली जो गोली अंदर लगी थी उसे निकाल दिया गया। उसके बाद से गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है, ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली
भी पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची, क्योंकि गोविंदा पर गोली चलना इस तरह की जानकारी आई थी तो पुलिस को भी चिंता हुई। पुलिस को भी लगा कि बहुत बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची। पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची, जब पता किया, परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे, तो पुलिस को पता चला कि ये उस तरह का मामला नहीं है जैसा कि वो सोच रहे थे। ये मिसफायरिंग का मामला है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि परिवार के लोग भी बता रहे थे कि ये सारा कुछ जो है वो गलती से हुआ है। पंकज, एक सवाल ये कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, गोविंदा के साथ उस वक्त वहां कौन था? पुलिस को पहली जानकारी किसने दी? वो व्यक्ति कौन जो उनको हॉस्पिटल लेके गया? क्या पुलिस की मौजूदगी में वो हॉस्पिटल गए, या तब तक जो लोग उनके साथ थे उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया? कोई पहली जानकारी सामने निकल कर आई अब तक? देखिए, बताया जा रहा है कि परिवार के लोग भी जो हैं वो उस वक्त कहीं बाहर थे, क्योंकि उनकी पत्नी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुंबई लौट रही हूं और सीधे अस्पताल जाऊंगी। इसका मतलब है कि परिवार जो है वो भी साथ में नहीं था, वो भी कहीं बाहर थे। और जैसे ही इस खबर की जानकारी लगी परिवार को, उसके बाद परिवार जो है वो अब सीधे सीधे अस्पताल जा रहा है। उनकी बिटिया जो है वो पहुंच चुकी है, उनका बेटा जो है वो अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं। उनकी पत्नी जो है शायद वो अस्पताल पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं सीधे अस्पताल जा रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे गोविंदा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बताया जा रहा है, जाहिर है कि पैर में गोली लगी है, काफी खून बहा होगा। ऐसे में स्थिति हालांकि खतरे से बाहर है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक गोविंदा को आईसीयू में रखा जाएगा डॉक्टर्स की निगरानी में। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर यही है कि अभी तक यही सवाल बना हुआ था कि गोविंदा को आखिर कितनी देर डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये समय इस वक्त तय हो गया है, 24 घंटे का समय होगा जब डॉक्टर्स की निगरानी में गोविंदा को रखा जाएगा और उनकी हेल्थ को एनालाइज किया जाएगा। बड़ी जानकारी ये भी है कि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पंकज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। देखिए पंकज, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अब कि 24 घंटे इस वक्त आईसीयू में ही गोविंदा रहेंगे। घर के कौन से लोग इस वक्त हॉस्पिटल में पहुंचे और डॉक्टर्स की तरफ से क्या कोई इनपुट उनकी हेल्थ रिपोर्ट को लेकर? देखिए, परिवार के सभी लोग जो है अस्पताल पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो बाकी हैं वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, और उनके जो साथी हैं जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं, जो ड्राइवर है, जो उनका सेक्रेटरी है, वो वहां पर अस्पताल पहुंचा हुआ है। उनके जो गुरु हैं जिनसे हमेशा बिना पूछे वो कोई काम नहीं करते, वो भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टरों का कहना है कि वो खतरे से बाहर है। 24 घंटे जो कि ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है आमतौर पर इस तरह के मामलों में, कि कोई नुकसान ना हुआ हो, बाद में उन्हें कोई पेन ना हो, इसलिए 24 घंटों तक उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो गोविंदा को 24 घंटों के बाद डॉक्टर्स जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन सबसे जो गनीमत की बात है वो यही है कि गोविंदा जो है वो फिलहाल खतरे के बाहर हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अगर इस मामले में कोई दूसरी बात है तो उसकी जानकारी जुटाई जा सके। लेकिन पुलिस को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक गोविंदा को जो गोली लगी है वो एक गलती से लगी है, और गलती खुद गोविंदा से हुई है। जी, क्या जो लोग घर पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ करेगी पुलिस जिस वक्त ये हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए जो घर पर मौजूद थे, जो अस्पताल में भी मौजूद थे, उनसे पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। लेकिन आखिरी बयान ठीक है पंकज, आते हैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी और अहम जानकारी। अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले की जांच करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, और इसीलिए वो अस्पताल पहुंची है जहां पर वो पूछताछ भी करेगी। 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे गोविंदा, ये पहले हमने आपको जानकारी दे दी है। लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है और वो पूरे मामले की जांच करेगी। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, जरा ये बताइए, क्योंकि खबर ये सामने है कि क्राइम ब्रांच की टीम अब पहुंची है, क्या इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस ने क्राइम ब्रांच करेगी? बिल्कुल, देखिए ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला है। गोविंदा एक बहुत बड़े स्टार हैं इस देश के, और अभी फिलहाल वो सरकार में है, यानी वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ हैं। तो यकीनन गोविंदा पर गोली लगने की जो खबर है वो हल्के में नहीं ली जा रही है। गोविंदा को अगर गोली लगी है तो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, हर कोई इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। लिहाजा अब जब गोविंदा स्टेबल होंगे उसके बाद उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, और फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इसी वजह से मामला जो है वो अब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तो क्राइम ब्रांच अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि वाकई ये मिसफायरिंग का मामला है या फिर यहाँ पर कोई और बात है। तो यही वजह है कि क्योंकि गोविंदा जो है एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं और अभी वो सरकार के साथ हैं, तो क्या उनके साथ कोई
कोई गलत बात हुई है, कोई उनके साथ कोई साजिश हुई है, या फिर सच में ये मामला मिस फायरिंग का है। जब तक पुलिस पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर लेती तब तक ये मामला जो है वो शांत नहीं होगा। लिहाजा अब इस मामले को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। क्राइम ब्रांच इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर भी जाएगी जहां पर ये मिस फायरिंग हुई है। पूरा जो पंचनामा किया जाएगा कि कैसे ये पूरी घटना कैसे हुई, और आखिर में जब गोविंदा स्टेबल हो जाएंगे तब उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। और जब गोविंदा की तरफ से ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो गोली लगी है वो मिस फायरिंग हुई है, उनके साथ कोई भी अनहोनी या साजिश नहीं हुई है, तभी फिर इस फाइल को क्लोज किया जाएगा। जी ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेंगे। तो देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अस्पताल पहुंच रही है और इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में आप कहिए सबसे बड़ा जो आपको नजर आएगा मोड़, वो आएगा गोविंदा के बयान से। क्या क्राइम ब्रांच की टीम गोविंदा का बयान दर्ज करने के बाद ओपन एंड शट केस ये रहेगा, या फिर आगे उसके बाद भी जांच होगी, इसको देखना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।